उस दिन शाम को सीतापुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक हो गया, शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो भी कहो, शाम को बैठकर बात करने का मजा ही अलग है। सही कहा, लेकिन ये क्या, शैलेन चाचा तो आए ही नहीं अभी तक। शैलेन चाचा की कहानियां सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे वो कोई कहानी नहीं, सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्यों? पिछली बार की बात भूल गए, जब शैलेन चाचा बता रहे थे कि डूगर राम की जमीन पर बने कुएं में पिशाच रहता था। मुझे तो नहीं लगता कि ये सच्ची घटनाएं होती हैं। इस दुनिया में जो आंखों के सामने दिखता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसे हम समझ नहीं सकते। तभी दूर से किसी के पैरों की आहट आती है। सबकी नजरें उस ओर घूम जाती है। एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचा। वो और कोई नहीं बल्कि शैलेन चाचा थे। शैलेन चाचा हल्की हंसी के साथ, अरे भाई, क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर बिजली गुल हो गई। अरे वाह, चाचा आ गए, अब तो मजा आएगा। हाँ, लेकिन चाचा, आज कोई नई कहानी होनी चाहिए, और हाँ, जरा सच्ची होनी चाहिए। अरे, आज जो घटना सुनाऊंगा वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की सच्ची घटना है। शैलेन चाचा सोचते हुए, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में मेरी पहली नौकरी एक दूर गांव बलपुर में लगी थी। गांव शहर से बहुत दूर था और वहां तक बिजली भी ठीक से नहीं पहुंची थी। मुझे वह गांव बहुत पसंद आया और वहां के लोग भी कुछ ही दिनों में मुझे अपना मानने लगे थे। एक दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए, गांव वाले उत्साहित होकर। डॉक्टर साहब, हमारा गांव आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। बस डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात? दरअसल आप तो गांव के एकदम आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा कि शाम होने से पहले ही लौट आएं। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता जंगल की ओर जाता है, उसकी बहुत बदनामी है। बदनामी? मतलब वहां चोरी चकारी होती है? नहीं डॉक्टर साहब, वहां जो भी अकेला जाता है वो लौट कर नहीं आता। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी न होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटा कर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके मैं जल्दी से खा पी कर सो गया था। अचानक किसी की आवाज से किससे मेरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, कृपया दरवाजा खोलिए। इतनी रात को कौन आ गया? दरवाजा खोलते ही सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं ही आपको बुलाने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल के पार वाले गांव में। मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अपना बैग उठाकर उसके साथ चल दिया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मैं गणेश के पीछे पीछे चल पड़ा। तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ हो रही है? सर में तेज दर्द और बुखार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। मैंने महसूस किया कि गणेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल में घुसते गए, मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। गणेश, इस जंगल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। है तो, लेकिन इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे और मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। हम अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। तभी मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। गणेश, जल्दी चलो, कोई हमारे पीछे आ रहा है। गणेश तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए, हाँ डॉक्टर साहब, चलिए। अचानक 2 साए हमारे सामने आ गए। उनके चेहरे अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज डरावनी थी। ओए, तुम दोनों रुको। जो भी माल है जल्दी से दे दो,
वरना अभी यही लाश बना देंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर साहब उसे देखने जा रहे हैं। अरे मर जाए तेरी माँ, हमें क्या। इतना कहते ही अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। हमें जाने दो। अरे बाप रे, बचाओ। गुंडे चिल्लाते हुए भाग गए जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। मैं और गणेश भी बिना रुके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हम गांव पहुंच गए। गणेश ने कहा कि मैं अंदर जाकर उसकी मां को देखूं और वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, मैं देखता हूं। अंदर एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। पास में एक बूढ़े आदमी बैठे थे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी रात को यहाँ आकर हम पर बहुत उपकार किया। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ। सुबह तक हालत बेहतर हो जाएगी। इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद महिला की हालत में सुधार होने लगा। बूढ़े आदमी आंखों में आंसू लिए। आप सच में भगवान हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गणेश जैसा बेटा आपको मिला है। गणेश? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, गणेश ही तो मुझे लेने आया था। वो बाहर खड़ा है, आप उसे बुलाइए। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा गणेश 1 साल पहले मर चुका है। क्या? नहीं, वो तो बाहर खड़ा है। उसने ही मुझे यहाँ बुलाया था। क्या यही था जिसने आपको बुलाया? मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और मेरा खून ठंडा पड़ गया। तस्वीर में वही चेहरा था जिसे मैंने देखा था। हाँ, ये तो गणेश ही था। हमारा बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती थी वो पागल हो जाता था। शायद इसलिए आज फिर से आ गया। उस रात जो हुआ था वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, सच्चे बेटे कभी नहीं मरते। शैलेन चाचा की ये कहानी सुनकर तीनों दोस्त चुप हो गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में आत्माएं अपनों की परवाह करती है?